जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि सभी साथियों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज की इस वीडियो में रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप सभी साथियों को रहने वाली है। तो देखिए, जिस घड़ी का आप सभी साथियों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, हमारे लगातार बहुत सारे साथियों के लगातार एक ही कमेंट देखने को मिलता था बार बार कि भैया हमारा जो DSSS के अंतर्गत असिस्टेंट साइंस इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एग्ज़ाम कब होगा और किन शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। तो सारे डाउट आपके आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है, मैं आपको एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूं कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि गवर्नमेंट जॉब और साथ में आपकी हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर से जुड़ी कोई भी जानकारी है, चाहे डिप्लोमा से संबंधित हो या वैकेंसी से संबंधित हो, सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन, सबसे सटीक जानकारी मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपके लिए क्षमा चाहूँगा कि बीच में कुछ दिन जो है कुछ भी अपडेट नहीं ला पाया, कुछ निजी कारण की वजह से। अब लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो सभी साथियों के जो डाउट थे वो आज इस वीडियो में बिल्कुल मैं क्लियर करने वाला हूँ कि आपके क्या क्या डाउट है। सभी क्वेश्चनों को मैंने रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी साथियों ने, जिन साथियों ने DSSS के लिए अप्लाई किया था, आपकी उसमें पोस्ट जैसे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, और आपका एक तो MCD के अंदर वैकेंसी थी और दूसरी आपकी NDMC के अंतर्गत वैकेंसी थी। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट थी वो NDMC में थी और MCD में कुछ ही पोस्ट थी। तो मात्र एक पोस्ट ऐसी थी जिसके अंतर्गत आपका क्या मांगा गया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था। बाकी जैसे वैक्सीनेटर हो गया और जो MCD के अंतर्गत थी उनमें वैक्सीन आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए थे। सिर्फ जो सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसके अंतर्गत आई थी उसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो हम सभी के बारे में बात करेंगे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो वो उस वाली पोस्ट में क्या होगा, और ऐप का एग्ज़ाम सभी पोस्टों का अलग अलग होगा या एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो सारी चीज़ों के मैं क्लियर करने वाला हूं। और आपका एग्ज़ाम की बात, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो बातें हम बात करेंगे वही, और आल पोस्ट के बारे में कई सारी पोस्टें अलग अलग निकली थी, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेन पॉइंट हमारा इस वीडियो में है एग्ज़ाम डेट के बारे में। बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन था एग्ज़ाम डेट के लिए कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले। ओके, तो चलिए मैं बात कर लेता हूं आपका। लगातार आप एग्जाम डेट के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली थी, तो वो एक तो निकली थी आपकी किसमें, NDMC में। ठीक है, किसमें, MDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। NDMC में आपके लगभग जो पोस्ट थी वो 345 प्लस पोस्ट थी। ठीक है, 345 प्लस पोस्ट आपकी किसमें थी, NDMC में। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली जो वैकेंसी थी वो आपकी MCD के अंतर्गत थी। MCD में आपकी ASI की पोस्ट थी कुछ, अब कंफर्म मुझे भी याद नहीं है अभी कितनी थी, वो आपको पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ASI, और ये भी आपकी ASI की पोस्ट है। और एक थी आपकी पोस्ट वैक्सीनेटर करके। ठीक है, वैक्सीनेटर की कुछ पोस्टें थी। तो इस तरह से ये तीन अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें आपका एक ही डिप्लोमा आ गया था। उस डिप्लोमा का नाम क्या था, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों पोस्टें हैं इनमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, इन दोनों पोस्टों के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्या है, आपने 10+2 और साथ में डिप्लोमा 1 ईयर का ये कर रखा है सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब ये वाली जो पोस्ट थी आपकी, इस वाली पोस्ट में आपका मांगा था क्या, डिप्लोमा, और साथ में आपका 2 ईयर क्या मांगा था, 2 ईयर का आपका जो है क्या होना चाहिए, 2 ईयर का मांगा था आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए काम का आपको। तो ये देखिए एक्सपीरियंस में मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा गया था, जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट संस्था का हो। आपने किसी भी NGO से, NGO हो गया या कोई गवर्नमेंट संस्था हो गई, या फिर आपका कोई प्राइवेट हो गया। ठीक है, कोई भी प्राइवेट संस्था हो गई, कहीं से भी अगर आपने कोई प्राइवेट संस्था से या NGO से या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया है, तो अगर आपने 2 साल काम किया और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और जो आपने फॉर्म में फिल करते समय जहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरा था, जो डिटेल आपने भरी थी फॉर्म में, कब आपने अपना, कब, जब आपने
फॉर्म फिल किया था उस समय आपकी डिटेल भरी गई होगी एक्सपीरियंस की, कहाँ से आपने एक्सपीरियंस किया है और किस पोस्ट का एक्सपीरियंस है आपका। तो देखिए सुपरवाइजर रैंक से ऊपर का एक्सपीरियंस हो, कोई भी, बहुत सारे साथियों के ये कमेंट थे कि सर सफाई कर्मचारी का एक्सपीरियंस चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका किसी भी लाइन में अगर एक्सपीरियंस है तो वो सुपरवाइजर लेवल का होना चाहिए कम से कम, ठीक है, उससे ऊपर के लेवल का होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया आपका, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर लें एग्जाम में, आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छी से उसकी जांच की जाएगी, कोई भी फर्जीवाड़ा इसमें चलने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। पेपर के बारे में आप सबको पता है, अभी पेपर के बारे में 200 क्वेश्चन आएंगे आपके और 200 ही मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। आप सबको पता है 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क के हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे का आपका पेपर है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो मेन मुद्दा था, जो मेन टारगेट है आपका, वो है आपका एग्जाम कब होगा। तो देखिए एग्जाम की डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। मैंने कुछ सूत्रों के द्वारा या कुछ लोगों जो हमारे कांटेक्ट से बात हो पाई उनसे मैंने बात की है, अभी आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में इलेक्शन की वजह से सारी संस्थाएं जो है उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है, ठीक है। DSSB बोर्ड जो है अभी किसी भर्ती पर काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या है, अभी थोड़े होल्ड पर पड़ी हुई है वैकेंसी। तो हम बात कर लेते हैं आगे मैं आपको बता दूं एग्जाम डेट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि दिल्ली में जो है 5 फरवरी, क्या आपका 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। कब, 5 फरवरी को आपका दिल्ली विधानसभा चुनाव है। ये आपका चुनाव होने के बाद फिर इसका नतीजे भी आएंगे और सब कुछ। मान लीजिए आपका जो चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें पूरा महीना आपका जो है किसका, फरवरी का, विधानसभा चुनाव में पूरा महीना विधानसभा चुनाव के अंतर्गत ये निकल जाएगा, ठीक है। फरवरी आपकी पूरी किस में निकलने वाली है, विधानसभा चुनाव में आपकी फरवरी पूरी निकल जाएगी। तो वही अब जो संस्था आपकी कार्य करना शुरू करेगी, DSSB, जो DSSB आपका बोर्ड है, ये जो काम करना शुरू करेगा, ये कब से करेगा, मार्च से काम करना शुरू करेगा, ठीक है। आप फरवरी में तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला नहीं है, ठीक है। फरवरी में हो सकता है कि आपकी डेट घोषित हो जाए, लेकिन एग्जाम की संभावना फरवरी में कोई भी नहीं लग रही। पूरा फरवरी का महीना आपका विधानसभा चुनाव में निकलने वाला है कि पहले 5 फरवरी को आपका इलेक्शन होगा, फिर उसकी काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे, फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि फरवरी पूरा आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लें कि अगर आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आप मान सकते हैं आपका एग्जाम जो है 15 मार्च से, ठीक है, 15 मार्च से 31 मार्च के बीच आपकी डेट क्लियर है, ये समझो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच आपका ये एग्जाम हो सकता है। ये संभावना हमको मिल रही है, 90% संभावना मैं बता रहा हूँ, 100% तो शेयर नहीं कह सकता, क्योंकि 100% तो तभी क्लियर होगा जब नोटिस आ जाएगा आपके सामने ऑफिशियल, ठीक है। तो आप मान के चलिए, आप इस डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों के लगातार कमेंट थे कि भैया एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो आप क्लियर मान लीजिए 15 मार्च से 31 मार्च के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। और देखिए सभी पोस्टों के लिए आपका अलग अलग एग्जाम होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी इसलिए टेंशन में है कि भैया हमने तो तीनों पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि तीनों पोस्टों का एक ही दिन एग्जाम हो जाए, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, तो हम तो दे नहीं पाएंगे। तो भैया आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, अलग अलग आपकी जो है शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तीनों पोस्टों का जो एग्जाम होगा वो अलग अलग शिफ्ट में होगा, चाहे वो एक ही दिन हो जाए, लेकिन वो शिफ्टें अलग अलग होगी, तो आप आसानी से सभी पोस्टों का एग्जाम दे पाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपका कोई और डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, सारी दिक्कत परेशानी आपकी बिल्कुल दूर की जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।